स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको अमेजन प्राइम पर रिलीज़ हुई सीरीज़ रीचर के सीज़न 3 के बारे में बताएंगे। और मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रीचर का सीज़न 3 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं रीचर के सीज़न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले से ही एलन रिचसन का इसके जो मेन कैरेक्टर है जो हमारे रीचर उसका मैं फ़ैन रहा, उसकी बॉडी बिल्डिंग का फ़ैन रहा हूँ पहले से। तो वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी शो के सीज़न 3 के बारे में हम अपना ओपिनियन बताएं तो इसके पहले 2 सीज़न अगर आपने नहीं देखे हो तो भी कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सीज़न 3 के अंदर एक रीचन ही मेन कैरेक्टर है, बाकी कोई पुराने कैरेक्टर इसके अंदर रिपीट होंगे नहीं। सभी के सभी नए कैरेक्टर हैं, नई स्टोरी लाइन है। सिर्फ एक राइली का कैरेक्टर आपको थोड़ा सा रिपीट होता दिखेगा, वो भी स्टोरी लाइन में फिट हो जाएगी कहीं पर भी। इसलिए आपने अगर पूरा ले सीज़न सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा हो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये 8 ऐसे एपिसोड की सीरीज़ है, आपको अमेजन प्राइम पर ये हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है और आपको अगर शो हिंदी में देखते हो तो आपको सच में ये एक फाइटिंग वाला और क्राइम वाला शो हो तो आपको ये बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए थोड़ी सी इसके प्लॉट या इसके स्टोरी के बारे में बात की जाए तो कि रीचर जो है पहले से ही एक बंजारी की तरह लाइफ अपनी ही जीता है कि कहीं भी बस में बैठ जाओ, कहीं पर निकल जाओ, इस तरह के वो लाइफ जीता है। ना उसका घर है ना कपड़े, एक जोड़ी कपड़े में पूरा भाई मौज में जीता है। इस तरह का ही रीचर का कैरेक्टर हमको पहले से ही दिखाया गया है। इसी के अंदर वही है कि तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है कि जो आप थोड़ा सा एक सीजन देखें तो पता चलेगा। उसने पहले उसकी एक जो शागिर्द होती है, जब वो आर्मी पुलिस में होता है, उसको मर्डर करता है, उससे लगता है कि उसने उसको मार दिया। तभी उसका पीछा करते हुए वो किसी पर पहुंचेगा और तभी उसके साथ जो फेडरल एजेंट है उसके पास आएंगे और उसे एक थोड़ा सा एक मिशन देंगे। और मिशन के थोड़ी किडनैपिंग वाला और कुछ इस तरह का जो शुरुआत के 3 या 4 एपिसोड 3 एपिसोड में ही आपको दिखाएगा कि किडनैपिंग वाला एंगल लगेगा और किसी एक छोटे बच्चे की किडनैपिंग में वो बचाकर उसके बहादुर तक पहुंचना होगा, जो सबसे बड़ा वहाँ का आर्म डीलर या आर्म डीलर होता है। जो ये मान लो कि इस तरह का एक क्रिमिनल होता है, उसके पास पहुंचकर सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर एक जो फेडरल एजेंट एक लेडी होती है कि जो उसकी एक उसने एक एजेंट या कहो होते किसी लड़की को हायर किया होता जासूसी करने के लिए, और उसको बचाने के लिए हमारे रीचर भैया को बोलती है कि तुम्हें जाना है, माहिती लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है और लड़की को बचाना है। सभी कुछ इस लड़की की इंफॉर्मेशन लानी है, ये जो माफिया है उसके बारे में, उसके ड्रग्स करता है या हथियार करता है या क्या किस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके बारे में मेन डिटेल आनी है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उसने बिजनेस किस तरह से खड़ा किया है, ड्रग्स या किस स्मगलिंग का, वो रिचर को तहकीकात करना है। तो रिचर किस तरह के जाएगा और सभी उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसके साथ फाइटिंग है, देखो ऑन एंड अच्छी फाइटिंग है। और रिचर का हमेशा ही कैरेक्टर थोड़ा सा इसके अंदर ब्रूटल कैरेक्टर तो दिखाया गया है कि इतनी बड़ी बॉडी के साथ किसी को टपले भी मारेगा तो मर जाएगा। इतना खतरनाक रिचर बंदा पहले 2-3 सीजन में। लेकिन हाँ, इस सीजन में उन लोगों ने रिचर को टक्कर देने के लिए एक दूसरे एक्टर को, दूसरे बॉडी बिल्डर को आएगा रिचर से भी काफ़ी लंबा है, उसके साथ एक 1 फुट बड़ा और तगड़ा बॉडी में जो रिचर को भी भारी पड़ जाए, ऐसा एक उसके अंदर एक कैरेक्टर। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा उसने उन लोगों ने रिचर की बराबरी वाला कोई एक्टर रखा। बाकी अगर आपने पहला सीजन देखा तो आपको उसके अंदर रिचर को बार बार ऐप ऐप या गोरिल्ला कह के ही बोला गया, कि उसकी इतनी हैवी बॉडी है भाई। और इतना तगड़े बॉडी वाले को यार गोरिल्ला ही बोलेगे तो क्या बोलेंगे, गोरेंगे नहीं बोले तो। और उसकी बराबरी करने वाला एक एक्टर थोड़ा सा उस दूसरा गोरिल्ला इसके सामने थोड़ा सा मुझे पसंद आया है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। हाँ, इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके जो आपको जो मिस्ट्री और क्राइम वाली शो पसंद है तभी आपको शो पसंद आएगा। इसके अंदर लव वाला कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके अंदर मेन फोकस क्राइम, फाइटिंग, एक्शन और मिस्ट्री और सब कुछ इसके अंदर है। एक थ्रिलर टाइप का पूरा शो है। आपके 8 एपिसोड है, आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। ये शो आपको ज़रा भी निराश नहीं करने वाला है, अगर आपको इस तरह का शो पसंद आता है तब भी। बाकी वरना तो आपको ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है। और आप देखना चाहे तो इतने का अच्छे ट्रैक पर चलते हुए देखो शो को देख सकते हैं। मुझे तो सच में पसंद आया है ये शो। और ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।